नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एकदम फुला फुला मुलायम और स्वादिष्ट केक, वो भी बिना ओवन के। जी हाँ, बिना ओवन, बिना झंझट और एकदम आसान तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। केक बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप एक बार बना कर देखें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी के भोग लगाने के लिए केक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम ले लिए 1 कटोरी दही, 1 कटोरी चीनी और इसी में डालेंगे थोड़ा सा खाने वाले सोडा, 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इसे हम मैश कर लेते हैं, क्योंकि गणेश जी का भोग लगाने के लिए हम ये केक बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हटकर, थोड़ी सी अलग बनाना ही है। और ये तो बिल्कुल अंडा का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वैसे भी हम अंडा वाले सामान बनाते भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये गणेश जी का बर्थडे के लिए बन रहा है, तो ये थोड़ा अलग तो होनी ही चाहिए, प्रसाद है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए दही चीनी फेंट लिए और इसको ढक के रख देते हैं। अब 10 मिनट के बाद देख लेते हैं, चीनी हमारी घुल गई है ना। बिल्कुल चीनी मेरी घुल कर तैयार हो चुकी है दोस्तों, ये देखें। और सोडा और दही चीनी डालने के बाद ऐसे ही बिल्कुल फ्लफी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये केक हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इस वजह से बैटर भी ज़्यादा है। अब इसमें 1 कटोरी दूध भी हम डाल देते हैं और ये रिफाइंड हम डाल रहे हैं। देखिए आधी कटोरी डाले हैं, मेजरमेंट के हिसाब से 1 कटोरी ही रिफाइंड भी डालनी चाहिए, लेकिन इतना ऑयली आज हम नहीं बनाएंगे, इस वजह से आधी कटोरी हम डाले हैं। 2-4 बूंदे हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अगर आपको दूसरी फ्लेवर पसंद है तो आप कोई और भी डाल सकते हैं, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग बनती है, तो इसलिए हमें वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अब इसमें हम, ये तो बिल्कुल वाइट है और गणेश जी का प्रसाद हमें बनानी है, इस वजह से इसको क्या करें हम, तो थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी हम डालेंगे, बिल्कुल 1 चिटकी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हमें बिल्कुल वाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद है, इस वजह से हम 1 चिटकी हल्दी डाल रहे हैं। देखिए 1 चिटकी हल्दी डालने से कितनी अच्छी कलर आ गई है। और पहले से दही चीनी मिक्स किए हुए थे, इसलिए हमारी बैटर बिल्कुल फ्लफी हो चुकी है इतना ही देर में। इसे हम थोड़ी देर और मिक्सर से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सर से मिक्स करने के बाद इतनी अच्छी तरह से बैटर एकदम मिल जाती है, घुल मिल जाती है हमारी बैटर। अगर मिक्सर से नहीं फेंटना है तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं। ये देखिए हमें इतनी अच्छी तरह से बैटर को बनानी है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट रखना है, तब भी हमारी केक अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगी। तो अब चलते हैं, तो इसको हम थोड़ी सी अलग केक बना रहे हैं, क्योंकि गणेश जी के लिए केक हम तैयार कर रहे हैं, इस वजह से हम मोल्ड में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो अलग ही केक बन जाएंगी। और ये जो होता है, देखिए सभी के पास ये इस तरह से बर्तन होती है। आप टिफिन ले लीजिए, वैसे आप देख रहे हैं ना, ये भी इतनी परफेक्ट नहीं है हमारी कटोरी, लेकिन फिर भी हमारे पास यही था, हम इसे ही यूज कर रहे हैं। तो इसमें मोदक जैसी केक बनकर तैयार होंगी, इस वजह से हम कटोरे को यूज कर रहे हैं। तो ये कटोरे हर घर में होती है, हर किसी के पास होती है, तो आप इसमें बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच डालें घी, और घी को पूरी तरह से कटोरे को फैला लेंगे। इसमें मिलाने से केक हमारी चिपकेगी नहीं। 1 चम्मच मैदा डालें, इससे फिर देखिए कोट कर देते हैं, ताकि हमारी केक अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगी।
अब हम सारे बैटर को इसमें डाल देते हैं। तो ये देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल रिबन की जैसे गिर रही है हमारी बैटर। ऐसी बैटर बनाना दोस्तों, तब जाकर आपका केक बहुत ही शानदार बनकर तैयार होंगी, ना फटेंगी ना टाइट होंगी। बिल्कुल हमें जैसी चाहिए वैसी केक बनकर तैयार होंगी। आप बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि बैटर ज़्यादा है और कटोरे भरने वाले हैं। आप सोचेंगे कि क्यों पकेगा कि नहीं, बिल्कुल पक कर तैयार होंगी। आप देखिए बहुत देर पहले से 5 मिनट पहले से हम कढ़ाई को गैस पर ऑन करके रख दिए थे, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है लगभग। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये केक स्टैंड और इसके ऊपर जाएगा ये कटोरे का केक। ये देखें अच्छी तरह से बीचों बीच में रखना है। तो हम कढ़ाई में केक बना रहे हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर से एक ढक्कन से ढक दीजिए। ऐसा ढक्कन होना चाहिए बिल्कुल पैक, जिससे हवा पास ना करे। तो थाली से ढकने से हमारी ये हवा पास कर रही थी, इस वजह से मैं एक पतीले से ढक दी। 30 मिनट बाद हम ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो एक टूथपिक से आप देख सकते हैं, अगर इसमें बैटर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो समझिए केक बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें थोड़ी सी टूथपिक में हमारी बैटर फंसी हुई है, इस वजह से 10 मिनट हम और पका लेते हैं। दस मिनट बाद हम देख लेंगे दोस्तों कि हमारी केक की क्या पोजीशन है। अब ये देखें कितनी अच्छी तरह से कलर आई हुई है, बिल्कुल पीला दिख रही है, हल्का हल्का आप देख सकते हैं ना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अब हमारी केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। टूथपिक बिल्कुल साफ आ रही है, ये देखें। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब एक कपड़े से हम इसे ढक कर रखेंगे 10 मिनट तक। ये देखें अभी हमारी केक बिल्कुल ठंडा हो चुकी है, तो हल्का हल्का गरम से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल पतीले थोड़े हल्के हल्के सुसुम में गरम है। तो अब हम एक चाकू से साइड साइड का कट कर लेते हैं, ये देखें, ताकि हमारी केक निकलने में बिल्कुल अच्छे तरह से निकल जाएगा। अभी ये देखें थाली में रखकर पलट लेंगे, बिल्कुल आसानी से पलट गई, ये देखें। और ये मेरे कटोरे की हालत देखिए बिल्कुल साफ निकली है दोस्तों। ये देखें कितनी फ्लफी, कितनी सुंदर हमारी केक बनकर तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो चलें इससे थोड़ी सी हम डेकोरेट कर देते हैं। अब करें क्या करें इसमें, तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी क्रीम। अब इसमें थोड़ी सी हम मलाई क्रीम लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम है तो अच्छी तरह से आप इसे फेंट लीजिए, उसके बाद से लगाइए। लेकिन अगर नहीं है तो इसका भी घर से ही एक सलूशन निकल जाएगा दोस्तों। आप दूध का मलाई लीजिए और उसमें पीसी हुई चीनी मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से फेंट दीजिए, उसके बाद हमारा क्रीम बनकर तैयार हो गया। तो अब ये देखें, लेकिन हमारी क्रीम ही थी अमूल का, तो इसमें हम पीसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्सर से फेंट लेते हैं। अब इसमें 2 बूंद हम डाल देते हैं स्ट्रॉबेरी सिरप, क्योंकि हमें थोड़ी सी पिंक बनानी है, इस वजह से स्ट्रॉबेरी सिरप हम डाल रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल वाइट रखिए, क्योंकि गणेश जी के प्रसाद है तो हम बिल्कुल वाइट भी नहीं रख सकते हैं। तो अब इसको हम लगा लेते हैं, ये देखिए। तो केक को हम सीधा नहीं लगाएंगे, इसमें उल्टा करके फिर लगाएंगे, ताकि ये ऊपर का थोड़ा पतले भाग में है, नीचे चौड़ी। हमें ऐसे चाहिए, मोदक के शेप में चाहिए, तो बिल्कुल मोदक के शेप में तो नहीं बन पाई है,
लेकिन फिर भी तैयार हुई है। तो आप इसे मोदक केक भी बोल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं क्रीम को। अब थोड़ी सी प्लेट में क्रीम लग गई है दोस्तों, इसे हम साफ कर लेते हैं। कोई भी रेसिपी बनाइए साफ सुथरे से अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी पीसी हुई चीनी लें और ऐसे छान लें। ये देखें, ऐसे छानने से क्या है, बिल्कुल हमारी केक सॉफ्ट और देखने में बहुत सुंदर दिखेंगे। अब एक पेपर ले लीजिए। पेपर हर घर में होती है, ये वाली पेपर। बटर पेपर है तो डाल दें, नहीं तो ये पेपर भी चलेंगी। तो इसको अब कट कर लेते हैं। तिरछा तिरछा कट कर लिए, ये इसमें दिखा नहीं है। हम ऐसे कट किए पेपर, लेकिन दिख नहीं पाया है, इस वजह से ये तो कोई भी काट सकता है। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें लीजिए आप ये कोको पाउडर, और जैसे चीनी को हम झारे ना, वैसे कोको पाउडर का भी 2 चम्मच आप लीजिए छन्नी में और इसे झाड़ लीजिए। तो इसमें बिल्कुल टेम्पटिंग हमारी केक बनकर तैयार हो जाएंगी दोस्तों। और बिना ताम झाम के किचन से ही आप सामान निकालिए और बनाकर बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, इंजॉय कीजिए। ये तो आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से झड़ जा रही है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से झाड़ लेना है। ये देखें, अब एक एक पेपर को हम पकड़ेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ना है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, ऐसे धीरे धीरे आप पकड़ के इसे खींचना है। ये देखें, तो ये देखिए डिजाइन केक का। अब हमारी केक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप गणेश जी का पूजा करके भोग लगाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का केक का रेसिपी, वो भी गणेश चतुर्दशी के लिए। तो देखिए दोस्तों, एकदम मुलायम और स्पंजी केक तैयार है। और सबसे बड़ी बात, बिना ओवन के। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बताइए अगली बार कौन सी रेसिपी आपको देखनी है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।